तो व्यू देखिए आप कितने ज़बरदस्त हैं। और भाई साहब कैमरे में कितना बढ़िया दिखा रहा है ना इस समय व्यू, गजब के व्यू दिखा रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है मनाली जाते हुए कम आते हुए ज़्यादा खूबसूरती दिख रही है। आप भी देखिए सामने है गुरु भाई। तो मैं आपसे कह रहा था ना कि एक डेंजर घाटी पड़ती है, तो ये वो घाटी है। इस घाटी से जितनी जल्दी आप लोग निकल जाएं उतना ही अच्छा है, क्योंकि देखिए बिल्कुल सर पे है यहाँ पे ना पत्थर गिरने का भय। तो दोस्तों ये होते हैं काम। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप जैसे जानते ही हैं हमारा एक मनाली की सीरीज़ चल रही है, ये उसका 3rd पार्ट है। आज हम मनाली से शिमला तक का आपको रूट दिखाएंगे। फ़िलहाल हम मनाली से निकल गए हैं और समय आपको बता देता हूँ अभी क्या हो रहा है। 5:30 का टाइम हो रहा है और बारिश लगातार हो रही है कल रात से मनाली में। आप लोग जानते ही हैं हमने दिल्ली से मनाली का एक ब्लॉग बनाया था, उसके बाद हमें स्पीति जाना था। हम स्पीति तक नहीं जा पाए, रोड कंडीशन ख़राब होने के कारण हम लौट गए आधे रास्ते से ही। फिर हमने उस ब्लॉग को रोहतांग पास में कन्वर्ट किया। तो अभी हमारा 3rd ब्लॉग है जो है मनाली से शिमला का। मनाली से शिमला की जो दूरी है दोस्तों 265 किलोमीटर है। इसमें हम कुल्लू मनाली होते हुए आपका सुंदरनगर होते हुए फिर आगे से लेफ़्ट होकर शिमला के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि 265 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगता है। फ़िलहाल रात से मनाली में लगातार बारिश चल रही है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो कुल्लू मनाली का ब्लॉग था वो दिल्ली से हमने डाला था और 9 घंटे में हम दिल्ली से लग गए थे। इसमें हमने 555 किलोमीटर के आसपास कवर किए थे। रास्ता बढ़िया था। थोड़ा सा जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉग था दोस्तों स्पीति वाला, उसमें मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप एक तो गूगल मैप पे बिल्कुल भरोसा ना करें। गूगल मैप आपको गलत गाइड करेगा और 10 घंटे वन साइड आपको लगने वाले हैं स्पीति तक, अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हैं तो इसलिए हमने वो ब्लॉग कैंसिल किया, क्योंकि हमें लगा कि अगर हम गए और हमारी गाड़ी में कोई दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई, तो वहाँ पे कोई भी जन सुविधा नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे नेटवर्क ख़त्म हो जाता है। जैसे ही आप अटल टनल क्रॉस करेंगे उसके बाद 30 किलोमीटर बाद नेटवर्क बिल्कुल जीरो हो जाएगा, कोई भी नेटवर्क नहीं मिलेगा। भगवान ना करे कोई आपके साथ दिक्कत आ जाए तो आप कांटेक्ट भी किसी से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने वो ब्लॉग नहीं बनाया। तो फ़िलहाल हम मनाली अब क्रॉस कर रहे हैं, आगे चेक पोस्ट आ गया है। तो हल्का हल्का दिन निकल चुका है और कुल्लू हम पहुंचने वाले हैं, मगर दिक्कत एक ही लग रही है कि ये बारिश कंटिन्यू है, बिल्कुल भी बारिश बंद नहीं हो रही है। टोल प्लाजा आ गया दोस्तों, 35 रुपये टोल है वन साइड यहाँ पे। कुल्लू हम पहुंचने वाले हैं और एक बात आपसे कहना चाहूँगा, बहुत खूबसूरत है मनाली। और कुल्लू तो उससे भी ज़्यादा है, जो व्यू है वो कुल्लू में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बहुत खूबसूरत जगह है मनाली, जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छे व्यू मिले हमें देखने को। फाइनली दोस्तों कुल्लू हम पहुंच गए हैं। अगर यहाँ से नीचे से लेफ़्ट हो जाए तो हम कुल्लू शहर में चले जाएंगे। हम कि बाईपास जाएंगे कुल्लू के, तो हम ऊपर से जाएंगे। तो बहुत सुंदर है कुल्लू, नो डाउट। वैसा का देखा जाए तो कुल्लू से मनाली तक पूरे शहर से ही चलता है। हाँ, मतलब समझ लो मनाली जो है ना वो कुल्लू से ही शुरू हो जाता है। कुल्लू मनाली तभी इसे कुल्लू मनाली, पहले तो हमने तो बचपन से यही सुना था कुल्लू मनाली कुल्लू मनाली। अब यहाँ आके पता चला है, मैं यहाँ क्या पता चल गया है कि कुल्लू अलग है और मनाली अलग है, वरना तो हमने तो हमेशा यही सुना है। तो व्यू देखिए आप कितने ज़बरदस्त हैं। और भाई साहब कैमरे में कितना बढ़िया दिखा रहा है ना इस समय व्यू, गजब के व्यू दिखा रहा है। दोस्तों
दोस्तों व्यू देखो आप, व्यू कितना ज़बरदस्त है। ओ भाई गजब यार, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना सुंदर व्यू नहीं देखा, उत्तराखंड में नहीं देखा भाई मैंने। वो 19 था उत्तरकाशी का व्यू, तो ये 20 है। लेकिन बहुत जल्दी आपके स्पीति का ब्लॉग हम बनाएंगे एक प्रॉपर तरीके से। कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक होमवर्क नहीं करा स्पीति के ब्लॉग। हाँ, होमवर्क गलती मानते हैं कि हम लोग होमवर्क नहीं करा, बट नेक्स्ट ईयर हम आपको ब्लॉग बना के दिखाएंगे स्पीति का। आप लोगों को मैं यही सलाह दूंगा दोस्तों, जब भी आपको कहीं ऐसी जगह घूमने जा रहे हो और आपको पता चलता है कि आगे ऐसा रास्ता है, तो अगर आपने होमवर्क नहीं करा हुआ तो आप लोग कभी मत जाना। इसका रीज़न ये था क्योंकि हमें मैप 4 घंटे दिखा रहा था। अगर मैप हमें थोड़ा सा भी दिक्कत दिखाता तो हम रिस्क ना लेते, इसलिए हम थोड़ा सा फंस गए। हमने जो डिसीजन लिया, मैं कहूँगा, मैं ये आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे तो आप भी यही डिसीजन लेना भाइयों। देखिए ऊपर अभी भी हमने स्पीति का मैप लगाया बना रहे थे, अब भी 4 घंटे कुछ मिनट दिखा रहा है। ये फ़र्क है, इसलिए हम फंस गए। तो मैप तो ठीक दिखा ही रहा होगा। तो ऐसे लग रहा है मनाली जाते हुए कम, आते हुए ज़्यादा खूबसूरती दिख रही है। आप भी देखिए सामने। तो फिलहाल हम जिस पॉइंट पे हैं दोस्तों, यहाँ से राइट एरो दिखा रहा था भूंतर हवाई अड्डे के लिए। तो यहीं पे कहीं पे हवाई अड्डा है इसका मतलब, और एक गांव का नाम है झीरी। तो भूंतर हवाई अड्डा के लिए राइट लिखा हुआ था पीछे। कुल्लू हमने क्रॉस कर दिया है और शिमला की दूरी अंडर 200 किलोमीटर हो गई है। बताएंगे आपको कितना समय लगेगा हमें शिमला तक पहुंचने में। तो दोस्तों एक टोल प्लाजा आया है, मगर ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, आपको दिखाता हूँ, और ये बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये वो टनल है। तो आते हुए मुझे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगी थी क्योंकि फिनिशिंग नहीं कर रखी इसमें। आप देखो फिनिशिंग प्रॉपर नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सी लगी थी। 3, 3.5, 4 किलोमीटर की टनल है। तो पूरे 3 किलोमीटर की टनल है दोस्तों ये। अब इस टनल तक तो सारा रोड सही है। अब टनल के बाद ये स्ट्रगल शुरू होता है थोड़ा बहुत, जहाँ रोड आपको सही भी मिलेगा, फिर ख़राब मिलेगा, फिर सही मिलेगा, ख़राब मिलेगा। क्योंकि जो ये वाला रोड है ना, ये आने वाले टाइम में शायद बंद हो जाएगा, क्योंकि ऊपर ही ऊपर नया रोड बनाया जा रहा है और टनलों के अंदर जा रहा है वो, तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा रास्ता फिर आने वाले टाइम में। अब ये जो घाटी है जिससे हम गुजर रहे हैं, ये थोड़ी सी डेंजरस है। तो आने वाले टाइम पे हम रोड से इस टनल के अंदर चले जाएंगे। ये देखिए टनल्स ही टनल्स बनाई जा रही हैं यहाँ पे। जिस तरीके से डेवलप हो रहा है ना पूरा, जिस तरीके से काम चल रहा है, तो मनाली का फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और ये जो रोड बन रहा है, ये खाली मनाली तक नहीं बन रहा, ये लेह लद्दाख तक बनाया जा रहा है। तो लद्दाख तक ऐसा रोड हो जाएगा। हाँ टोल जरूर कटेगा, मगर रोड ऐसा हो जाएगा ज़बरदस्त। तो मैं आपसे कह रहा था ना कि एक डेंजर घाटी पड़ती है, तो ये वो घाटी है। इस घाटी से जितनी जल्दी आप लोग निकल जाएं उतना ही अच्छा है, क्योंकि देखिए बिल्कुल सर पे है यहाँ पे ना पत्थर गिरने का भय, और लिखा हुआ भी है, लगातार बोर्डों पे भी लिखा आ रहा है, तो पत्थर कभी भी गिर सकता है। कोशिश कीजिएगा यहाँ पे हॉर्न ना बजाएं। झरना देखिए सामने, कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पे हॉर्न ना बजाओ आप लोग। देखो दोस्तों ये होते हैं काम, ये देखिए क्या ज़बरदस्त काम चल रहे हैं हाईवेज पे। ये होते हैं डेवलपमेंट। अभी
अभी तक हम राइट साइड चल रहे थे और अब हम NTPC का ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद लेफ्ट साइड चलेंगे। तो दोस्तों मंडी यहाँ से रह गया है मात्र 19 किलोमीटर। तो मंडी 13 किलोमीटर रह गया दोस्तों यहाँ से, और बीच बीच में ये 4 लेन भी आ रहा है, कभी 2 लेन आ रहा है, और पीछे लैंडस्लाइड भी हुआ था जिस वजह से रास्ता थोड़ा सा स्लो रखा है। तो बसेस चल रही है। और देखिए हरियाणा रोडवेज का मुझे अच्छी लगी चीज़ कि ओवरटेक मांगा तो उसने मुझे प्रॉपर ओवरटेक दिया। तो सुबह सुबह इतनी बड़ी मात्रा में वोल्वो आ रही है, बहुत ज़्यादा, और ये सब दिल्ली से ज़्यादा आ रही हैं। दिल्ली चंडीगढ़ वाली ज़्यादा है। जब से हम मनाली चले हैं कम से कम 20-25 वोल्वो तो मैंने देख ली हैं जो मनाली की तरफ गई हैं। तो मंडी से पहले पूरे इलाके का ये वीक पॉइंट है। एक यही पॉइंट ऐसा है जहाँ पे आते हुए भी स्टॉप लेना पड़ जाता है और जाते हुए भी, मगर क्योंकि हम मॉर्निंग में निकले हैं तो अभी यहाँ पे काम शुरू नहीं हुआ है, इस वजह से अभी यहाँ कोई स्टॉप हमने नहीं लिया, वरना कल तो हमें 2 बार स्टॉप लेना पड़ा था जब हम दिल्ली से मनाली आ रहे थे, और हमारे लगभग 35 मिनट ख़राब हुए थे दोनों ही स्टॉप में। तो 145 किलोमीटर के आसपास सफ़र बचा है और हम पहुंच गए मंडी। तो ये है मंडी का आउटर, एंटर ही कर गए लंबा। तो मंडी भी काफ़ी बड़ा शहर है दोस्तों, और रश भी बहुत है यहाँ पे ना। 90% लोग क्या करते हैं, अगर मनाली के लिए निकलते हैं तो वो मंडी स्टॉप ले लेते हैं, तो सीधे चले जाएं तब भी हम मंडी शहर में ही चले जाएंगे। मैंने कई बार वीडियोस में देखा है कि ब्लॉगर वगैरह जो होते हैं वो दिल्ली से निकलते हैं और वो मंडी स्टॉप लेते हैं, फिर मंडी रात को स्टे करते हैं। तो फिलहाल हम हैं मंडी में, वो बढ़ गए आगे के लिए। तो शिमला के लिए पीछे लिखा है दोस्तों 159, और गूगल बाबा दिखा रहे हैं 139। देखते हैं ये किलोमीटर का फेरबदल कैसे हो गया। तो 18 किलोमीटर दूरी रह गई है सुंदरनगर की, और मौसम तो आपको दिख ही रहा होगा, आज पूरा बारिश का ही मिल रहा है और बूंदाबांदी लगातार चली रही है जब से हम मनाली से चले तब से। तो वेदर गोलू ने चेक किया है 90% बारिश दिखा रहा है शिमला में। तो देखते हैं आगे कैसे मौसम रहता है। फिलहाल 18 किलोमीटर रह गया सुंदरनगर। सुंदरनगर से पहले आप हाईवे देखिए कितना सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे प्लेन में गाड़ी चला रहे हो। सुंदरनगर के आउटर पे दोस्तों हम पहुंच गए हैं, और यहाँ से सुंदरनगर शुरू रहता है। 6 से 7 किलोमीटर पे फैला हुआ है सुंदरनगर। तो दोस्तों सुंदरनगर में हम रुके लगभग आधा घंटे से ऊपर हो गया। हमने डीजल भी लिया है और हमने नाश्ता भी किया है, और अब हम निकल गए हैं आगे के लिए। अब आगे बेरी आएगा, बेरी के बाद एक बारसन करके जगह बताइए, वहाँ से लेफ़्ट होना है हमें। 2 रास्ते जाते हैं दोस्तों शिमला के लिए, एक सिंगल रोड है और एक 2 लेन है। तो हम 2 लेन वाले से जाएंगे, हाईवे से जाएंगे हम। सुंदरनगर के बाद दोस्तों देखिए कितना बढ़िया हाईवे मिलेगा आपको, और ये लगभग 5 से 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक मिलेगा। मौसम आज शुरू से ही ख़राब चल रहा है, सुबह से ही, और अगर ये मौसम अगर सही होता तो आज आप लेह लद्दाख होते। नहीं, हमने सोचा था वैसे स्मृति सुबह निकलने का कि चलो सुबह चलते हैं जल्दी और फिर कोशिश करेंगे वापसी आने का, लेकिन जब मौसम ही सूटेबल नहीं है तो फिर स्मृति जाने का कोई मतलब है। जैसे कि अभी पीछे भाई एक दुकानदार थे, उन्होंने बताया कि बरसात में रोड पूरा बह जाता है, इसलिए रोड टिकता ही नहीं है। गवर्नमेंट हर साल 600 से 700 करोड़ रुपए लगाती है हिमाचल की रोडों पे, जो बरसात में बह जाती है। दोस्तों देखिए फिर बारिश शुरू हो गई है। आज तो जब से हम मनाली से निकले हैं लगातार बारिश झेल रहे हैं, लगातार बारिश। सुंदरनगर क्रॉस ही करा है, 10 किलोमीटर ही आगे आए हैं, फिर बारिश हो रही है।
इस बार मौसम और गूगल मैप ने हमें बहुत धोखा दिया है। जब भी हम कभी पहाड़ों की तरफ जाते हैं ना, तो हम स्टडी करते हैं 1-2 दिन कि भाई क्या कब बारिश है, कौन सी डेट को बारिश है, कितनी बारिश है, तब हम घर से निकलते हैं। कभी भी हम बगैर मौसम देखे पहाड़ों पे नहीं निकलते। प्लेन की बात अलग है, प्लेन में इतना इशू नहीं होता, पहाड़ों पे ज़्यादा दिक्कत होती है। मगर इस बार आज बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा था, 20 से 30% बारिश दिखा रहा था, और देखो क्या हाल हुआ पड़ा है। और मनाली में तो पूरी रात बारिश हुई है, पूरी रात, जबकि सिर्फ कल शाम को 5 बजे बारिश दिखा रहा था मनाली में थोड़ी सी। और आज कुछ 30% बारिश दिखा रहा था कि 30% बारिश होगी मनाली में और 40% होगी स्पीति में। तो स्पीति तो हम गए नहीं, लेकिन स्पीति तो खैर हम गए नहीं, मगर ये रूट तो बिल्कुल क्लीन दिखा रहा था। आज यहाँ हालत देखो क्या हो रही है। तो दोस्तों बिलासपुर तो अभी भी यहाँ से 14-15 किलोमीटर है, मगर बिलासपुर से ठीक 15-16 किलोमीटर पहले से ही डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर शुरू हो जाता है। और ये जो आसपास गांव आएंगे, शॉप्स वगैरह आएंगी, सब ये बिलासपुर के अंदर ही आती हैं। हमारा जो लेफ़्ट कट है दोस्तों, बिलासपुर से पहले ही लेफ़्ट हो जाएगा कट। अभी हम पहुंचने वाले हैं उस कट पे, 2-2.5 किलोमीटर दूरी रहेगी उसकी। दोस्तों वो कट आ गया है जहाँ से हम शिमला के लिए अब निकलेंगे, आपको दिखाता हूँ। कितना दिखा रहा है? 87। शिमला के लिए यही थी। तो भैया यहाँ से हम हो गए लेफ़्ट शिमला के लिए, मगर ये बिलासपुर से ठीक 10 किलोमीटर पहले लेफ़्ट कट हो गया है पुल क्रॉस करते ही। तो वो बता रहे हैं कि बिलासपुर वाला जो रास्ता है वो भी इसी से मिलता है आके। तो आज आपको कंडीशन दिखाता हूँ इस हाईवे की कैसे। फ़िलहाल तो 2 लेन है पूरा ये। 86 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से ये दिखा रहा है 86 किलोमीटर, और बिलासपुर से जो कट था वहाँ से वो दिखा रहा था शिमला 80 किलोमीटर। बारिश आज हमारा साथ नहीं छोड़ रही बिल्कुल भी। लगभग 6 किलोमीटर करीब हम इस पर चल चुके हैं, और रोड बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत बरसात की वजह से पैच वर्क है, वो तो होता ही है, 1 महीने से पिछले बरसात हो रही है। तो रोड बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल तो। टेम्पल तो बोर्ड आ गया शिमला 79, द्राल घाट 36, ब्रह्मपुक्खर 8, मार्कंडेय ऋषि टेम्पल 3। मार्कंडेय ऋषि टेम्पल 3 किलोमीटर यहाँ से। तो यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि टेम्पल पड़ता है कोई बीच में। बहुत बढ़िया रोड है, और ऐसा नहीं है कि कोई सुनसान रोड है, बीच में गांव भी पड़ रहे हैं, शॉप्स भी पड़ रही है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ पट्टी है रोड के। तो रोड के मामले में तो स्पीति छोड़ के हिमाचल नंबर 1 पे है हिल स्टेशन पे। रोड्स बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। कसौर आ गया अभी। तो जब हमने शिमला का कट लिया था, वहाँ से ठीक 10 किलोमीटर बाद एक पेट्रोल पंप पड़ा दोस्तों पीछे। आप इंडियन ऑयल का है, पीछे राइट साइड में पड़ा था, ठीक 10 किलोमीटर बाद। तो दोस्तों ये चौराहा आ गया है, तिराहा सॉरी। अगर यहाँ से राइट हो जाए तो बिलासपुर की तरफ चले जाएंगे, जो मैं आपको बता रहा था अगला कट बिलासपुर से है। तो ये दोनों कट यहाँ के मिलते हैं। हम हो गए यहाँ से लेफ़्ट शिमला के लिए, और यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप भी मिलेगा। यहाँ पे तिराहा ऐड होता है आगे। तो यहाँ पे दोनों रोड आती हैं, एक बिलासपुर से जो आ रही है वो, और एक जिस कट से हम मुड़े थे वो। दोनों रोड आके यहाँ मिलती हैं। और 1 किलोमीटर बताया था कितने किलोमीटर बाद है, ये ठीक 16 किलोमीटर बाद कट आया दोस्तों। और रोड की क्वालिटी तो आप देख ही सकते हैं, थोड़ी सी चौड़ाई और बढ़ गई है इस तिराहे के बाद। बारिश रुक चुकी है, सड़क बहुत शानदार है। बस एक इशू है, एक तो बहुत घुमावदार रोड है ये। जब से वो तिराहा गया है, जहाँ से बिलासपुर का कट गया था, देखिए आप कितना घुमावदार रोड है।
तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मोड़ों पे हॉर्न ज़रूर बजाएं, क्योंकि एकदम से ना हैवी ट्रैफिक चल रहा है तो ओवरटेक करके कारें ना आपकी लाइन में आ रही हैं। तो जितना हो सके मोड़ों पे हॉर्न दें और अपनी साइड ही चलें गाड़ी लेकर। बाकी रोड की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, रोड कंडीशन बहुत बढ़िया है। बरसात के बाद भी रोड में कहीं गड्ढे वड्ढे नहीं है, ठीक है रोड। बहादुरपुर पहुंच गए दोस्तों हम। तो लेफ्ट चले जाएंगे, पेंजल, विश्राम गृह, आश्रम जारी, शिमला के लिए राइट। ठीक है। तो पिछले लगभग 10 किलोमीटर से गाड़ी लगातार नीचे उतर रही है और पिछले 10 किलोमीटर से ये ट्रक दोनों आगे चल रहे हैं और ये ओवरटेक नहीं दे रहे हैं गाड़ियों को। तो समस्या बनी पड़ी है, ना स्पीड मेंटेन हो रही है ना कुछ। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले ओवरटेक दें, जहाँ जगह मिले इन्हें ओवरटेक देनी चाहिए जब पीछे से लगातार हॉर्न आ रहा है। फाइनली कम से कम 15 मिनट गाड़ी पीछे ट्रकों को चलाने के बाद हमें ओवरटेक मिला है और हम बढ़ गए आगे के लिए। एक तो ट्रक वालों के साथ दिक्कत ये है, बरसात में ना वो कीचड़ उछालते हैं पहिए से और भाई साहब वो पूरा शीशा गंदा कर देती है। सबसे बड़ा इशू तो यही रहता है। शिमला 50 किलोमीटर के अराउंड रह गया अभी भी और एक ये जगह आई है जहाँ पे अच्छे होटल्स वगैरह भी हैं और जगह का मैं आपको नाम बता देता हूँ। दाव आ गया दोस्तों ये, और ये 34 किलोमीटर बाद पड़ा है उस कट के जिस कट से हम लेफ्ट हुए थे शिमला के लिए, और राइट था बिलासपुर का कट। तो वहाँ से ठीक 34 किलोमीटर बाद पड़ा है। तो सारी जन सुविधा है इस रोड पे और अच्छे ढाबे हैं, अच्छे होटल हैं। वैसे शिमला में और हरियाणा और पंजाब में ये खासियत तो है कि यहाँ पे खाने पीने के ढाबे वगैरह बहुत बढ़िया मिलते हैं। आप जैसा चाहो वैसा खा सकते हो, सस्ता खाओ सस्ता खाओ, महंगा खाना महंगा खा लो। तो ये बेनिफिट है। ये थोड़ी सी दिक्कत उत्तराखंड के पहाड़ों पे है, और प्रॉपर खाना ढंग का मिलता नहीं है। बिल्कुल, वहाँ नहीं मिलता कुछ भी ना। जिस तरीके का हम प्लेन्स के लोग खाते हैं, जो प्लेन में रहते हैं, जो पहाड़ी इलाकों में नहीं रहते, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो वो चीज़ वहाँ नहीं मिलती। तो दाड़ला घाट पहुँच गए दोस्तों हम, और बहुत बड़ा शहर है ये पहाड़ों के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे 2 तो गाड़ियों के शोरूम है, एक तो मारुति सुजुकी और एक और बड़ा था, कौन सा था मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं मोड़ काट रहा था उसमें। 2 पेट्रोल पंप है यहाँ पे और जगह का नाम है दाड़ला हाट। दाड़ला घाट, दाड़ला घाट सॉरी, डिस्ट्रिक्ट सोलन में चल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सोलन। फिलहाल यहाँ लगा पड़ा जाम। तो काफ़ी बड़ा कस्बा है दाड़ला घाट, शहर कहूँगा मैं, से शहर है। बैंक, ATM, सब तरीके की शॉप, मेडिकल स्टोर, हर चीज़ मिलेगी आपको यहाँ पे। शिमला के लिए यहाँ से सीधा दोस्तों लेफ्ट जा रहा रास्ता शायद कहीं और। तो ये जो हाईवे है आपका, जहाँ से 86 किलोमीटर बसता है शिमला, बिलासपुर से जब हम लेफ्ट हुए थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा घूम वाला है, जिसकी वजह से ना स्पीड यहाँ कवर नहीं हो पाती। और कभी चढ़ाई आएगी तो एकदम मैसिव चढ़ाई आने लग जाएगी, और कभी उतराई आएगी तो देखिए आप गियर में भी गाड़ी 60-70 क्रॉस कर रही है। तो बहुत थोड़ा सा ना टफ है। वैसे तो रोड बहुत अच्छा है, रोड बिल्कुल जीरो कंप्लेंट है, रोड बढ़िया है, मगर रास्ता घूमता बहुत है। इतने मोड़ हैं, इतने घुमाव है कि सर भी घूम जाता है एक बार को। तो मौसम तो फिलहाल खुल ही गया, आप जैसे जानते हैं, बहुत अच्छी धूप खिल रही है आगे की तरफ, यहाँ तो नहीं। और शिमला बचा है 35 किलोमीटर के आसपास। देखते हैं अभी अब और कितना समय लगता है हमें शिमला तक पहुँचने में। फिलहाल हम दानो पहुंच गए हैं। तो शिमला की सीमाओं में घुसते ही देखिए आप 25-26 किलोमीटर बचा है शिमला बस। अब बादल देखिए बिल्कुल बैठा हुआ नीचे आके, फॉग लगा हुआ पूरा। वैसे इसको फॉग का नाम लिया था, ये फॉग नहीं होता, ये बादल होते हैं। फॉग वो होता है जो सर्दियों में होता है,
ये देखिए आप बादल चल रहे हैं। तो इस एहसास के लिए तो हम लोग आते हैं शिमला या उत्तराखंड, मनाली, इस फील को लेने के लिए। देखिए बादल, तो ये 86 किलोमीटर का सफ़र जो था, ये था नहीं, अभी तो चल ही रहा है, जिसमें से हमने लगभग 60-65 किलोमीटर कवर कर लिए, 60 किलोमीटर कवर कर लिए। बढ़िया सफ़र था ये, मतलब ऐसा नहीं है कि बेकार था, बस ये है कि थोड़ा सा रोड घुमावदार होने की वजह से हम मेंटेन नहीं कर पाए स्पीड को। बाकी रोड बढ़िया था, आप देख सकते हैं रोड की कंडीशन ऐसी ही मिली है मैं ऑलमोस्ट। तो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शिमला में हम पहुंच गए हैं। पीछे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी है। तो भैया मोड़ों पे हॉर्न दें, इससे क्या है कि सामने वाला अलर्ट हो जाता है और आपकी भी सेफ्टी रहती है। घनाहट्टी आ गए दोस्तों हम, और काफ़ी बड़ा शहर है ये घनाहट्टी, और फैला हुआ है काफ़ी दूर तक। तो भैया फाइनली हम शिमला पहुंचने ही वाले हैं। मात्र 7 किलोमीटर दूरी रह गई है, और आउटर मानूं तो 5 किलोमीटर रह गया है। तो सुबह 5:30 बजे हम चले थे मनाली से, और हमने 35 मिनट का एक ब्रेक लिया था। अभी जो समय हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, 11:40 हो चुके हैं। 6 घंटे 10 मिनट हमें हो गए। तो टोटल जो 6 घंटे 10 मिनट हुए हैं, और अगर रनिंग टाइम मानूं तो 5.5 घंटे के आसपास ही लगा है हमें यहाँ तक पहुँचने में। तो शिमला के आउटर पे तो हम पहुँच गए हैं। तो 5.5 घंटे में हम मनाली से शिमला पहुँच गए, और अगर ब्रेक ऐड करें तो 6 घंटे में, जो हमने नाश्ता वगैरह किया और डीजल वगैरह लिया। तो दोस्तों रास्ते की बात की जाए तो बहुत बढ़िया रास्ता है। लास्ट के जो बीच में ये 86 किलोमीटर जो हम चल रहे हैं, इसे कवर करने में हमें 2.5 घंटे लग गए हैं, और उससे पहले के जो 100 कुछ किलोमीटर थे उन्हें कवर करने में हमें 3 घंटे लगे। अगर टोल की बात की जाए तो मात्र 35 रुपये टोल लगा है हमारा, वो भी मनाली जब छोड़ा था हमने तभी लगा था हमारा, स्टार्टिंग में। तो रास्ता बहुत बढ़िया है, आप आराम से आ सकते हो, अपनी सेल्फ ड्राइव करके अपनी गाड़ी से भी आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप खुद ड्राइव नहीं कर सकते इस रास्ते पे। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मोड़ों पे हॉर्न का प्रयोग कीजिए। तो फाइनली दोस्तों हम शिमला पहुंच ही गए हैं। 10 मिनट और ऐड कर लीजिएगा आप, जो टाइमिंग हमने बताई थी 5:30 वाली। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये पार्ट 3 दिल्ली से मनाली, मनाली से स्पीति और फिर मनाली से शिमला वाला पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में। धन्यवाद।